देखिए, नाम कुछ भी रखिए, हुँ, नाम से कोई परिवर्तन नहीं होता है, हुँ, परिवर्तन होता है काम से, हुँ, है? और काम जो है अगर उनको सभी लोगों को बराबर काम मिले, उनको बराबर वेतन मिले उसका काम का, हुँ, तो कुछ उनका तरक्की थोड़ा बहुत हो सकता है और तरक्की भी नहीं, वो सिर्फ़ एक गुज़ारा हो सकता है। आप ये समझें कि इन जो योजनाएँ हैं, इनके मार्फ़त कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको इतना हम काम दे कर के कोई उनका बहुत बड़ा उत्थान कर देंगे, हुँ, ऐसा संभव नहीं है। हुँ। वो सिर्फ़ एक रोटी खा सकता है, हाँ? अपने छोटे-मोटे काम उस पैसे से कर सकता है। ले ऐसा हो रहा है तो गलत है हाँ, और इसकी तो भई जो स एजेंसीज़ हैं उनको जाँच करना चाहिए। हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, हुँ, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो पैसा जा रहा है कि वास्तव में जो आदमी काम कर रहा है उस तक पहुँचे, हुँ। ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। तो सर जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। सर अभी जो कानून आया है जी राम जी, इसको कैसे देखते हैं कि कह रहा है कि इसमें जो अधिकार मिला वो खत्म हो रहा है? देखिए, वो ये जो है कानून बनाना, पूरे देश के लिए कानून बनाना, ये है पार्लियामेंट का काम है और राज्य के लिए कानून बनाना, ये है संबंधित जो विधानसभा है उसका काम है। अब आपने ये जो मनरेगा की जगह जो कानून लाए हैं, उसकी बात की है। यह सरकार ने अपने हिसाब से कानून बनाया है, उनका वहाँ बहुमत है। बहुमत के हिसाब से ये विधेयक पास हो जाते हैं। तो जहाँ तक इस देश की बात है कि भई मनरेगा में जहाँ 100 दिन लोगों को काम मिल रहा था, इनका कहना है कि भई हम 125 दिन काम देंगे। हुँ, लोगों को ज़्यादा दिन रोज़गार मिलेगा, हुँ, उनकी बेहतरी होगी, उनकी तरक्की होगी। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो गाँव के लोग हैं, गाँव में आज भी जो है ना बहुत गरीबी है, गाँव में अशिक्षा है। लोगों को जो मज़दूर हैं, हाँ, उनके लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं करते हैं। क्या मज़दूर का बेटा अगर वो मज़दूर उसको मान लो 125 दिन काम भी मिल जाता है, तो क्या वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है? नहीं दे सकता है। जो बच्चे अच्छे-अच्छे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार या कुछ लोग यही चाहते हैं कि गरीब मज़दूर जो है, वो उसका बेटा भी मज़दूर ही बना रहे और वो आगे तरक्की ना करे, ऐसा इससे महसूस होता है। जी। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर, कि जिस तरह से सरकार ने महात्मा गांधी जगह जी राम जी लाया, तो क्या इसके बदले अगर नाम चेंज ही करना था, तो ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर, साहू जी महाराज और रविदास, कबीरदास के नाम पर भी तो रखा जा सकता था? नहीं देखिए, जी हम जी जो है, ये है उस एक्ट का संक्षेप में उसका वो है। लेकिन इसका जी राम जी नाम पूरा नहीं है। हाँ, ये जी राम जी उसका संक्षेप में जो बनाया गया नाम है वो है। हाँ, राम से कोई मतलब नहीं है। नहीं, यहाँ पर राम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लेकिन वह ले विकसित लेकिन विकसित भारत, विकसित और आजीविका के लिए ये कानून बनाया गया है और उसी में जो इनके पहले-पहले सदस्य थे, उनको जोड़ करके इन्होंने जी राम जी उसका नाम दे दिया है। हुँ, अब लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष को कह रहा है कि इसमें राम शब्द आ गया, इसलिए ये बौखला गए ये विपक्ष के लोग। अब देखिए, विपक्ष को इसमें बौखलाने की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि कोई भी अगर शब्द है, हाँ, हैं? और उसका कोई अगर शॉर्ट एब्री वो करते हैं, हाँ, है ना? तो उसका क्या बनता है? हाँ, अब जो बनाने वाले लोग हैं, उनकी इस पर क्या मंशा थी? हाँ, वो जान सकते हैं? कि वो राम जी के मार्फत राम जी को लाना चाहता है या वास्तव में भारत का विकास करना चाहते हैं? हाँ। ये तो उनको सोचना है तो ना। क्या लगता है कि इससे जो गरीब है उनका पेट भर जाएगा अगर नाम ही चेंज कर दिया तो? देखिए, नाम कुछ भी रखिए, हुँ, नाम से कोई परिवर्तन नहीं होता है, हुँ, परिवर्तन होता है काम से, हुँ, है? और काम जो है अगर उनको सभी लोगों को बराबर काम मिले, उनको बराबर वेतन मिले उसका काम का, हुँ, तो कुछ उनका तरक्की थोड़ा बहुत हो सकता है और तरक्की भी नहीं, वो सिर्फ़ एक गुज़ारा हो सकता है। आप ये समझें कि इन जो योजनाएँ हैं, इनके मार्फ़त कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको इतना हम काम दे कर के कोई उनका बहुत बड़ा उत्थान कर देंगे, हुँ, ऐसा संभव नहीं है। हुँ। वो सिर्फ़ एक रोटी खा सकता है, हाँ? अपने छोटे-मोटे काम उस पैसे से कर सकता है, लेकिन सर इस मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार भी तो आपको देखने में मिलता होगा कि जो मज़दूर हैं उनका नाम लिखवा लें, काम नहीं जाते उनको पैसा मिल जाता है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। अभी देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है हाँ, और इसकी तो भई जो एजेंसीज़ हैं उनको जाँच करना चाहिए, हाँ, है ना? हाँ। क्यों अभी भी मीडिया में कहीं चल रहा है कि बहुत सारे भ्रष्टाचार इसमें है, देखो कैसे सरकार इसको रोकथाम लगाएगी सर? तो ये तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, हुँ, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो पैसा जा रहा है, कि वास्तव में जो आदमी काम कर रहा है उस तक पहुँचे, हुँ। ये उनकी ज़िम्मेदारी है और ऐसा कहीं हो रहा है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। तो सर क्या लगता है कि इससे गरीबों का भला हो सकता है सर? देखिए गरीबों का तो
उनको कुछ काम मिल सकता है, उनकी कुछ आर्थिक सहायता हो सकती है, लेकिन आप समझते हैं कि कोई उनका सर्वांगीण विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छे दिन नहीं आएंगे सर? अच्छे दिन कैसे आ जाएँगे आप ये बताइए? हमने बताया कि एक मज़दूर अगर उसके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे सकता है? अगर उसे कोई बीमारी हो जाती है, कुछ बड़ी बीमारी हो जाती है, तो वो कहाँ से पैसा लाएगा? कैसे उनका इलाज कराएगा? बहुत सारे लोग जो है अभाव में मर जाते हैं। सरकार ने अभी जो योजनाएँ चला रखी हैं कि भई चलो हर 80 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो अनाज दे करके उनको पेट भरा जाए। लेकिन ये मात्र उन कोई तरक्की का साधन नहीं है। ये विकसित इसको हम नहीं कह सकते हैं मेरी समझ से। हो सकता है कि जो लोग इसको कर रहे हैं उनकी समझ से ये विकसित भारत हो रहा हो, लेकिन ये विकसित नहीं हो रहा है। विकसित क्या हो रहा है? देश के केवल जो 10% लोग हैं, उनका विकास हो रहा है। देश की सारी जो संपत्ति है, उसका 90% से ज़्यादा 10 घरानों में इकट्ठा होता जा रहा है और जो 90% से ज़्यादा लोग हैं, उनके पास इस देश की संपत्ति का 10% हिस्सा भी नहीं है। तो ये विकसित कैसे हो जाएगा? विकसित हो ही नहीं सकता है जब तक हर आदमी के पास बराबर खाने-पीने का, पहनने-ओढ़ने का, रहने का साधन ना हो जाए। तो ये तो गैर बराबरी है इस देश में, बहुत बड़ी गैर बराबरी है। तो लगता है कि नहीं कि सरकार गरीबों के बारे में भला नहीं सोच रही है, ये कानून बदल करके? अब सरकार किस हिसाब से सोच रही है, वो सरकार का अपना काम है ना? और सरकार निश्चित तौर पे हर सरकार सोचती है कि भई वो बढ़िया काम करे, अच्छा काम करे लोगों के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से वास्तविक धरातल पर क्या हो रहा है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है? मात्र किताबों में लिख देने से या मात्र भाषण दे देने से पार्लियामेंट में या लोकसभा में, इसमें असेंबलीज़ में नेताओं के द्वारा, वो सफिशिएंट नहीं है। आप धरातल पर जनता के लिए क्या कर रहे हैं, उनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन क्या हो रहा है, वो दिखाई देना चाहिए, तब बात है। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक साथियों, आप हमारी बातचीत कैसी रही और आपसे निवेदन है कि आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में लिखेंगे और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे विनती है कि आपका एक शेयर, एक कमेंट किसी का सोच बदल सकता है। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली।